ये देखिए आप, अब लगता है कि रोज़ तकरीबन 1 लाख लोग खाना खाते हैं। सुबह नाश्ता भी होता है, 2 समय का भोजन। व्यवस्थाओं का संचालन इस प्रकार से होता है। ये पंडाल की तरफ से आने वाली सारी ट्रे हैं जो भर के आ रही है, और मेरे उस तरफ जो चल रहा है, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, वो जो जा रहे हैं वो सब खाली सामग्री होती है। जब भी जहाँ पर भी किस पंडाल पर खाली होता है, यहाँ पर जो ये सामग्रियाँ वितरित हो रही है, यहाँ से जैसे ही खाली होती है, खाली वस्तु इस ट्रे पर रख दी जाती है, और इस क्रेन के माध्यम से, जो कि विशेष रूप से मिराज की इस राम कथा के लिए, उनके आयोजनों के लिए निर्मित है, उस क्रेन के माध्यम से घूमकर भोजन के मुख्य भोजनशाला में पहुंचती है। वहाँ जो वॉलंटियर खड़े हैं, वो वॉलंटियर तमाम खाली बर्तन ले लेते हैं और वहाँ से भरी हुई सामग्री इस पर रखते हैं, और उसके माध्यम से ये भरी हुई सामग्री पुनः उस भोजन के पंडाल में पहुँच जाती है। और इस व्यवस्था के माध्यम से दोनों ही पंडालों में, चाहे मुख्य भोजनशाला हो या जहाँ खाना चल रहा है, वहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 वॉलंटियर लगे हुए हैं, जो कि इस व्यवस्था के माध्यम से ये लगातार सुनिश्चित करते हैं कि भोजन का क्रम सुचारू रहे, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। इतने लोग आ रहे हैं, यूँ नहीं लग रहा है यार इतने लोग आ रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट करेंगे? नहीं, टीम लगी हुई है हमारी। टीम लगी हुई है? जी। अच्छा, और चलिए आप ये काम तो कर ही रहे हैं, व्यवस्था संभाल रहे हैं, मगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये एक पुण्य का काम भी हो रहा है हमारे माध्यम से, कि चलिए इतने भक्तों को एक साथ भोजन करवा रहे हैं? देखो हम भगवान के जी, कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो रही। बिल्कुल। एक मैं इंद्रलाल जी से पूछूंगा कि खाना जो होता है वो रोज उसका मेन्यू चेंज होता है या कैसे क्या रहता है? रोज चेंज होता है। अच्छा, कल मुझे बताया कि कल यहाँ पूड़ी सब्जी थी, मूंग का शायद हलवा बताया जा रहा है, बराबर। और आज क्या है खाने में? आज चूरमा बाटी है। अच्छा, चूरमा, मतलब मेवाड़ का सबसे बड़ा मेवाड़ का खाना आज। तमाम व्यवस्थाओं को नियोजन करने के लिए रुकिए आप, ये विसल बजाते हुए बता रहे हैं कि भैया तमाम व्यवस्थाओं को सही तरीके से चले। और व्यवस्था देखिए कि एक व्यक्ति यहाँ आके रुकता है और दूसरा जो विसलधारी है फिर वो वहाँ से रवाना होता है, और आगे की व्यवस्था है तमाम इनकी विसल से संचालित होगी। अब इतनी व्यवस्था हो रही तो सामग्री तक भी पहुँचना जरूरी है। पीछे आप देख पा रहे हैं ताज़ा सब्जियों के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि अच्छा खाना लोगों तक पहुँचे। ये तमाम जो बोरियां आप देख पा रहे हैं आलू की, और मुझे बताया जा रहा है कि ये भी कम पड़ेगी अभी तो। और जब घूम के आते हैं ये कड़ाव में ज़रूर देख के मेरे को महसूस हो गया कि खाना युद्ध स्तर पर चल रहा है, और इस युद्ध स्तर की तमाम तैयारियों के जो पीछे एक चेहरा है, वो चेहरा अभी मेरे साथ खड़ा है। क्या नाम है आपका? देवीलाल। देवीलाल जी, देवीलाल जी, मतलब आपका नाम भी वो भगवान के जैसे ही है कि मतलब बिल्कुल देवीय नाम है आपका, और ये काम भी देवीय है। तो ये देवताओं के काम में देवीलाल जी को काम करके कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताओ मुझे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यूँ लग रहा है कि यार इतने भक्त आ रहे हैं, इन तक मेरा भोजन पहुंच रहा है, तो मज़ा यूँ, मतलब यूँ लग रहा है रात को नींद बढ़िया आती नहीं आती, कि नींद लेने का समय नहीं मिल रहा है? अरे नींद लेने का समय नहीं मिल रहा है। समय नहीं मिल रहा है। एक घंटा आराम कर देगी बस। अब आपकी दिनचर्या, आपके ये कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? 400 का स्टाफ। 400-500 का स्टाफ ये और बता रहे हैं, जो कैटरिंग और वो मैंने बताया, उसके अलावा 500 खाना बनाने में लोग लगे हुए हैं। तो मैं ये बार बार ये इसलिए शब्द दोहरा रहा हूँ कि आपको पता चले कि रोजगार किस क्रम में पहुँच रहा है। तो मुझे देवीलाल जी ये बताओ, आप क्या स्थिति रहती है सुबह? आप कहाँ कितने बजे शुरू करते हो और क्या तैयारी रहती है आपकी? सुबह 3 बजे से चालू कर देते हैं। ठीक है। वापस सुबह सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करते हो आप? नाश्ता। ठीक है, फिर खाने की तैयारी कितने बजे शुरू हो जाती है? बस उसी समय, एक बाजू उस तरफ नाश्ता होता है, एक तरफ खाने का होता है। अच्छा, और जो आप ये खाना बनाते हो, तो इसमें जो आपके जो रसोइये हैं, ये कहाँ के हैं, या राजस्थान के ही है या क्या? राजस्थान। आप कहाँ के हो पहले ये बताओ? गोगुंदा का। अच्छा, गोगुंदा के। महाराणा प्रताप के उस युद्ध स्थली से आप, राज तिलक स्थली से आप महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की माटी तक आए हो, और फिर आप मतलब विश्वास स्वरूपम का काम कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि खाना जो बनता है उसमें ऐसा कुछ विशेष ध्यान रखा जाता है कि यार यहाँ जो आते हैं श्रद्धालु, उनका टेस्ट, उसके टेस्ट के हिसाब से सब अच्छा टेस्टफुल बनाना पड़ता है। टेस्टफुल बनाना पड़ता है। सब राजस्थानी आदमी वैसे भी खाने की शिकायतें ज़्यादा करते हैं। सब बनाने वाले राजस्थानी है। ये इतने बड़े बड़े कड़ाव किस काम आ रहे हैं? ये दाल के लिए। ये दाल के लिए। तो इनको तो उठाने के लिए भी आदमी, आपको 10-12 आदमियों की जरूरत पड़ती होगी? हाँ, 10-12 आदमी की जरूरत पड़ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि यार फिर आप जब 6 तारीख को ये कार्यक्रम जब पूरा हो जाएगा और रामकथा जब पूर्ण हो जाएगी, तब आपको नहीं लगता कि यार मेरे को याद आएगी नाथद्वारा की? यार याद आएगी। यूँ तो नहीं है कि घर पे बैठे बैठे भाभी जी इतनी सी मिर्ची ला के देंगे, क्या इतनी सी ला रही है? मैं तो इतने दिन तो इस ढेर में बैठा था, और आज कहाँ मेरे को बिल्कुल यहाँ छोटी सी मिर्ची मिला। याद आती है। अब हम मुख्य भोजनशाला में जहाँ खाना पूरा बन रहा है, हमें भी थोड़ा लगा कि यार जाके पता करें कि आखिर खाली जो जा रहे हैं वो अंदर कैसे भरे जा रहे हैं। इनके माध्यम से खाली आते हैं, यहाँ आप खाली है, यहाँ आके खाली ले लेते हो, फिर वो भरा कैसे जाता है वापस? उसकी क्या व्यवस्था रहती है? चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सामग्री उतार ली जाती है? यहाँ उतार के फिर इसमें आप भरे हुए सामग्री
बना हुआ यहाँ से लोड हो रहा है। हाँ, ये यहाँ से वापस ये लोड हो रहा है। हाँ। और ये पूरी व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था में कितने कितने वॉलंटियर लग रहे हैं लगभग? वॉलंटियर तो सारे होंगे 500। ये 500 इसके अंदर होंगे और बाकी उसके बाहर बाहर वाले वो कैटरिंग वाले अलग। कैटरिंग वाला अलग है। मतलब ये जो बार बार सवाल उठते हैं ना धार्मिक आयोजनों पे, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि देखिए इन धार्मिक आयोजनों के माध्यम से कितने लोगों को, जिसमें मैं टेंट और ये नहीं गिन रहा हूँ, सिर्फ एक खाने की व्यवस्था में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोज़गार मिला हुआ है और बड़ी बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। और भोजनशाला की इस यात्रा में अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ नटराज की इस भव्य प्रतिमा के भोजनशाला के तमाम कार्यक्रम जो देख रहे हैं उनका नाम होता है नटवर भाई। नटवर भाई, पहले तो मुझे ये बताओ हो कहाँ के आप? अहमदाबाद के। अहमदाबाद के हो आप। तो ये जो तमाम व्यवस्थाएं आप संभाल रहे हैं, तो ये आपने अभी मेरे को बताया कि वैसे मुरारी बापू का जहाँ भी आदेश होता है मैं पहुँचता हूँ, मगर जब नाथद्वारा आता हूँ तो मेरे को घर के तरह लगता है। ये क्या कारण है? नहीं, घर के तरह इसीलिए लगता है कि बदन में इसे एक अच्छा लगाव है बरसों से, इसीलिए घर की तरह लगता है। और यहाँ आप क्या आपकी जिम्मेदारी रहती है कि किस प्रकार से सब? नहीं, पूरा ही भोजन की व्यवस्था है हर जगह पे। एक्चुअली 10 जगह पे जो है भोजन भंडारा चल रहा है। 4 गांव है, इसमें एक गांव है ओडन, दूसरा गांव है लाल मादड़ी, तीसरा गांव है रापचा और चौथा गांव है जाल सादड़ी। वो पूरा गांव बंद, किसी को भोजन वहाँ बनाना नहीं है, वहाँ भोजन का भंडारा चल रहा है बोलेगा। उन गाँव में ऐसे पंडाल लगे हुए हैं? उसके ऐसे पंडाल लगे हुए हैं और वहाँ स्वयं सेवक हैं जो गुजरात से आए हुए हैं और एक निःशुल्क कोई पैसा लिए बिना ये स्वयं से काम कर रहे हैं। अच्छा, वो जो काम कर रहे हैं वो भी बिना किसी शुल्क के काम कर रहे हैं? बिना शुल्क का काम कर रहे हैं। कितने लोग होंगे? ये 650 लोग हैं। तो खाने का जो आप बता रहे हो मेन्यू, अलग अलग पंडाल है। हाँ। दूसरे गाँव में पंडाल है, वीआईपी भी आते हैं। हाँ। यहाँ अलग, यहाँ जैसे दाल बाटी चूरमा है। हाँ। तो दूसरों के लिए फिर क्या है? सब दाल बाटी चूरमा, सब जगह पे जो एक ही भोजन की व्यवस्था है। गाँव में भी यही दाल बाटी चूरमा है और चावल है। वीआईपी में भी दाल बाटी चूरमा पावल है, जहाँ खाना बनता है 8-10 जगह पे। और यहाँ भी दाल बाटी चूरमा मेनू एक, वीआईपी हो या कोई भी पब्लिक हो, आप पब्लिक सबके लिए भोजन एक है। मुरारी बापू के लिए भी भोजन जाता है यहाँ से? नहीं, मुरारी बापू के लिए जो भोजन है वहाँ यहाँ से प्रसाद जनरल का जो ये ब्राह्म रसोड़ा है उसका प्रसाद जाता है। तो उसका प्रसाद जाता है। हाँ, और वो लेते हैं प्रसाद के रूप में। अब मुझे एक बात बताओ नटवर भाई, आप तो व्यवसायी हो। हाँ। आपने जब ऑफिस में बैठते हो तो एसी में बैठते हो। हाँ। घर कमरा एसी होगा। हाँ। गाड़ी में भी मेरे हिसाब से आप एसी में ही घूमते होंगे। हाँ। फिर यहाँ ये पंडाल में इतनी गर्मी के गरम ये जो भट्टियाँ लगी हुई है, इनके पास आके फिर यूँ ही लगता है यार मैं कहाँ आके बैठ गया। नहीं, एक बात है, हमारे यहाँ गुजरात के एक संत हो गए पुनीत महाराज। अच्छा। उसका एक स्लोगन है, गुजरात में मैं गुजराती में बोलता हूँ, सेवा અને સ્મરણ બે જગમાં કરવાના છે કામ। સેવા तो जन सेवा करवी, लेव रामनु नाम। अच्छा। मतलब सेवा, आप समझ गए गुजराती का? बिल्कुल समझ गया कि भाई सेवा और स्मरण मतलब नाम लेना। वो जग में 2 काम करना है। एक काम है सेवा, तो जन सेवा करने की, और राम का नाम लेने का है। उनका कहने का मतलब है कि एक तो लोगों की सेवा करो और राम का नाम लो बस। इस बार तो पर ये एक राम कथा में भी एक विशेष हो गया ना कि विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का यहाँ लोकार्पण हुआ। ये आनंद थोड़ा और भी बढ़ गया होगा। ये आनंद बहुत बढ़ गया है। और आदमी भी रोज, कल 1,05,000 आदमी ने खाना खाया था पूरे दिन भर में। ऐसा नहीं लगता है कि यार ज़्यादा संख्या आ जाएगी तो कैसे संभालेंगे यूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भले 3 लाख भी संख्या आ जाए तो हमारे पास पर्याप्त वस्तु है, पर्याप्त आदमी है, पूरा पहुँच सकते हैं, कोई तकलीफ। और कोई भी आदमी ऐसा बोले कि मैं बिना भोजन गया तो आप बोल सकते हो, एक भी आदमी बिना भोजन नहीं जा सकता। अब मुझे आप आखिर में ये बताइए कि अब ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, इतने लोग भोजन भी कर रहे हैं, नटवर भाई ये व्यवस्थाओं को संभालते, जब इतने भक्तों को जब ये प्रसाद पहुंचता है तो आपके मन की भावना क्या रहती है उस वक्त? तो आनंद ये होता है, ये तो सेवा का काम है, ये काम तो सेवा का है। और जहाँ बापू आदेश करते हैं वहाँ सेवा करने में पहुँच जाता हूँ। मैं तो खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है, पर बस ये सेवा जो है बापू आदेश करते हो सेवा करने पहुंच जाता हूँ। तो ये देखिए आप, सेवा, संकल्प, श्रद्धा, ये तमाम चीज़ें अब हम इस राम कथा के पंडाल में दिखाई देती है। जैसा कि मुझे नटवर भाई ने बताया कि मैं व्यवसायी हूँ और यहाँ सेवा के लिए आया हूँ। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि तकरीबन 650 से 700 स्वयं सेवक निःशुल्क यहाँ अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और ये तमाम निःशुल्क, तो मैं शब्द का क्या इस्तेमाल करूँ, मगर जो सेवा का अद्भुत भाव है ये इन आयोजनों को
अत्यंत ही अद्भुत और अत्यंत मनोरम बना देता है।